जय श्री सीताराम। शंकराचार्य और राम मंदिर विवाद ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा तूल पकड़ते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। मैं कल सोच रहा था कि इतने दिनों में मैंने इतने सारे वीडियोस स्क्रॉल किए होंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लेकिन मुझे किसी भी एक मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो नहीं मिला जो कि राम मंदिर का विरोध कर रहा हो। मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला। लेकिन वीडियो कौन से मिले कि सनातनी ही सनातनी का विरोध कर रहा है, मुझे वो वीडियो जरूर मिल गए। ये सनातनी होने के नाते हम सबके लिए एक बड़े दुर्भाग्य का विषय भी है, और सौभाग्य की बात यह है कि कई वर्षों की तपस्या के बाद और इंतजार के बाद आज हमें राम मंदिर वहीं पर मिल रहा है जहां पर आपके हमारे आराध्य श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो बड़े खुशी की बात है, 22 तारीख को श्री रामलला वहां पर विराजमान होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, और ढेर सारे पटाखे फोड़िए, ढेर सारे अपने घर को सजाइए और बिल्कुल खुशियां मनाइए। जितनी कभी दिवाली पर भी नहीं मनाई थी उतनी मनाइए, असली दिवाली तो अब है। चलिए, तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि जब मैं शंकराचार्य जी के बारे में बात कर रहा हूं या मैं जब किसी और महंत के बारे में बात करता हूं, तो मुझे ये बात पता होती है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है। मैं बिल्कुल एक बालक हूं, चाहे शंकराचार्य जी के बारे में बात करूं, चाहे कोई और महंत या कोई और आचार्य जी के बारे में बात करूं। मैं बालक हूं, और मेरा बौद्धिक स्तर वो नहीं है जो इनका बौद्धिक स्तर है, पहली बात। लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि जब माता और पिता एक दूसरे से झगड़ते हैं, है ना, तो इफेक्ट जो है ना वो बालक ही होता है। माता पिता को उतना इफेक्ट होता है, ठीक है होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इफेक्ट, उनसे भी ज्यादा जो मेंटल कंडीशन बिगड़ती है, खराब होती है, वो उनके बालक की, उनके बच्चों की होती है। हम सभी उसी प्रकार के बच्चे ही हैं जो इस प्रकार के माता पिता हमारे भिड़ रहे हैं, और हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारी मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि माता पिता झगड़ रहे हैं, लेकिन बालक को यह समझ में जरूर आ जाता है कि भाई गलती किसकी है। वो बोल नहीं सकता है, वो अपने पिता की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि पिता उसे पाल रहा है, माँ ने उसे पाला है, माँ उसे पाल रही है, ठीक है, बराबरी नहीं कर सकता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि गलत ये है या गलत ये है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चलिए, परिस्थितियों के कारण हो सकता है गलत पिता भी ना हो, गलत माता भी ना हो सकता है, कई बार परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती है कि दोनों ही गलत ना हो, लेकिन फिर भी अब एक बेटे की, एक बच्चे की, एक पुत्र की, एक पुत्री की ये भावना होती है, उसे ये पता होता है कि कहां गलती हो रही है, कैसे क्या हो जिससे ठीक किया जा सके, क्या कारण है जिसके वजह से, किस कारण से ये मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। हम, और खासतौर पर मैं उसी बच्चे का काम कर रहा हूं। तो ये वीडियो जो है ना, बालक की तरह मैं बना रहा हूं। ये वीडियो कोई मैं गुरु की तरह या समझाने की तरह नहीं बना रहा। आपको मैं ज्योतिष सिखाता हूं ना, तो एक आप मुझे टीचर बोल सकते हैं, कई सारे दर्शक जो है मुझे गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आज मैं गुरुजी नहीं हूं, आज मैं बालक हूं, उन गुरुजी की जो मैं बातें कर रहा हूं उनका, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि हम सभी बालक हैं, तो हम सभी इफेक्ट हो रहे हैं, हम सभी बुरी तरह से दुखी हो रहे हैं, तो हमें इस विषय पर बात करना चाहिए क्योंकि हमारे घर के बारे में बात है। देखिए, मुख्य चीज क्या है, सबसे पहले तो हमें आज से 1000-1500 साल पहले जाना पड़ेगा। आज लड़ाइयां जो होती है वो भाजपा कांग्रेस की होती है, हाँ, लेफ्ट विंग राइट विंग की होती, दक्षिणपंथी वामपंथी, इस विषय पर लड़ाइयां होती है। लेकिन आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, जब तो मुस्लिम भी नहीं थे, हाँ, आज से 1500 साल 2000 साल पहले की बात करेंगे, मुस्लिम भी थोड़े ना थे। मुस्लिमों ने 1000 साल हमारे देश पर शासन किया है, और 200 साल करीब करीब अंग्रेजों ने शासन किया है, तो लगभग लगभग 1200 साल समथिंग शासन हुआ है। यदि हम 1500 साल 2000 साल पहले की बात करें तो तब भी लड़ाइयां होती, तब तो सब हिंदू हिंदू थे, तब तो सब सनातनी सनातनी थे, क्या तब लड़ाइयां नहीं होती थी? तब भी लड़ाइयां होती थी। वो किस बात पर लड़ाइयां होती थी? वो लड़ाइयां होती थी विचारधाराओं पर। हाँ जी, विचारधाराओं पर। शैव है, एक शैव है, एक वैष्णव है, यही दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिद्धांत होते हैं, द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, जिसे द्वैताद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। इन सिद्धांतों पर लड़ाइयां हुआ करती थी, जो श्री प्रभु आदि शंकराचार्य जी
अद्वैत सिद्धांत के संपादक हैं। यदि आपको सिद्धांत नहीं पता तो उनके बारे में पढ़िएगा, मैं समझा नहीं सकता हूं आज के इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो तब इन सिद्धांतों पर लड़ाइयां हुआ करती थी कि यह सिद्धांत सही है, नहीं नहीं यह सिद्धांत सही है। अद्वैत सिद्धांत कहता अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं। और द्वैत सिद्धांत या विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ये कहता है कि भाई नहीं, ब्रह्म मैं नहीं हूं, मैं, मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं तो ब्रह्म का दास हूं। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत हो गए। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको समझाया, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। तो पहले इस विषय में लड़ाई हुआ करती थी। अब वही लड़ाई जो आज हम दक्षिणपंथी वामपंथियों में देखते हैं, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट विंग राइट विंग में देखते हैं, कांग्रेस भाजपा में देखते हैं, पहले ऐसी लड़ाइयां हुआ करती थी। आप, अच्छा मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। रावण शिव जी का भक्त था और ऑब्वियसली भगवान जो श्री राम थे, या ये वैष्णव थे, हाँ, या इनके साथ जो थे वो सब वैष्णव थे। भगवान श्री राम परब्रह्म है, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने यहां पर लीला की तो वैष्णव बन के लीला की। अब मुख्य चीज यह है कि क्या रावण सनातनी थे? नहीं था भाई। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सनातनी बोलते हैं तो रावण भी तो एक ब्राह्मण ही था ना, हाँ, और श्री राम भी सनातनी थे, तो दोनों सनातनियों में ही युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। इसी प्रकार से द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, इसमें विचारधाराएं अलग अलग हो जाती है। अब आ जाते हैं आज पर हम। तो आज की विचारधारा जो है वो मुस्लिम विचारधारा, हिंदू विचारधारा, क्रिश्चियन विचारधारा, इन पे लड़ाइयां हो जाती है। कांग्रेस भाजपा, इनकी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, इन पे लड़ाइयां हो जाती हैं। वही चीज जब आज राम मंदिर बन रहा है तो लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई है विचारधारा की। विचारधारा एक है, ये है कि शंकराचार्य, खास तौर पर श्री जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो ये कह रहे हैं कि मुहूर्त सही नहीं है। और जो रामानंदी है, रामानंदी संप्रदाय से है, जो द्वैत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहां राम की बात है वहां कौन सा मुहूर्त। एक सामान्य जल है, जल में कुत्ता मुंह डाल देगा तो उस जल को फेंक देंगे, लेकिन गंगा जी में कुत्ता मुंह डालेगा तो गंगा जी का क्या आप त्याग देंगे? तो राम गंगा जी हैं, उनके लिए कोई 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 खराबी चीज होती ही नहीं है, सब अच्छी अच्छी बातें वहां पर चलती है। कोई खराब आ भी गया, मुहूर्त नहीं भी हुआ तो भी वहां पर अच्छा मुहूर्त हो जाया करेगा। तो उनका ये एक पक्ष है। अब इस पक्ष में इनकी माने इस बीच में हम बालक जो है, हम बच्चे जो है वो पीस गए। हालांकि फिर भी राम मंदिर बनना चाहिए तो हर कोई चाहता है। शंकराचार्य भी ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अलग वक्त पर, किसी और समय पर। और भाजपा, विश्व हिंदू परिषद या रामानंदी संप्रदाय से या दूसरे जितने भी संप्रदाय हैं, शंकराचार्य जी को छोड़ दिया जाए। और वो भी मुझे लगता है केवल एक शंकराचार्य जी जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि पुरी के जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनको भी राम मंदिर के खास तौर पर जो मुहूर्त है उससे खासी दिक्कत नहीं है, उनकी दिक्कत कुछ और है। बाकी के दो जो शंकराचार्य जी, उनका कोई डायरेक्ट इतना वृहद तौर पर या इतनी कड़ाई के साथ कोई विरोध नहीं हो रहा है। और वो डिप्लोमेटिकली भी कई बार मैंने आंसर उनके सुने हैं। तो यहां पर जो लड़ाई है वो लड़ाई विचारधारा की है। लड़ाई ये नहीं है कि शंकराचार्य नहीं चाहते कि मंदिर बने, विचारधारा की लड़ाई। अब जैसे मैं इंडिया टीवी देख रहा था, उसमें रजत शर्मा जो है वो न्यूज बता रहे थे। आज की बात उनका एक कार्यक्रम आता है उसमें कि जब काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा था, जो आज बहुत खूबसूरत हो गया, पूरी दुनिया उसे पसंद करती है, उस समय अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजत शर्मा जो पत्रकार है, इंडिया टीवी के जो संस्थापक है, डायरेक्टर है, उन्होंने ये बात कही। आज की बात में वो कह रहे थे, तो मैंने वो बात आप तक पहुंचाई कि भाई ऐसा उन्होंने कहा कि भाई वहां पर ये बन रहा था, तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। फिर भी कॉरिडोर बना, ठीक है, सरकार है, सरकार ने बनाया। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है वो
क्या नहीं चाहते हैं भोले बाबा को, महादेव जी को? क्या उनको महादेव जी से चिढ़ है? ऑब्वियसली नहीं है। और क्या नरेंद्र मोदी ने गलत काम किया कॉरिडोर बना करके? ऑब्वियसली गलत काम नहीं किया। लेकिन यहां पर विचारधारा कुछ और है। राम मंदिर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अभी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बाद में बनना चाहिए, क्योंकि अभी मुहूर्त सही नहीं है। अभी यहाँ पर मूर्ति के अंदर यक्ष, पिशाच और बैताल और भूत प्रेत वास कर लेंगे। यदि ऐसे जीर्ण शीर्ण मंदिर जो कि पूरी तरह से नहीं बना है उसमें यदि मूर्ति रखी जाएगी तो, और राम भक्तों का या खासतौर पर दूसरे संप्रदायों का कहना यह है, साधु संतों का कहना यह है कि भाई राम मंदिर में कौन भूत निवास, राम भगवान में कौन भूत निवास करेगा? जो कण कण में निवासी हैं, कण कण के निवासी हैं, उनमें कौन से यक्ष भूत बैताल निवास करने वाले हैं? तो उनकी बात भी कई बार सही लगती है, इनकी बात भी कई बार सही लगती है। तो जो आपके हमारे तरह के बालक हैं वो कई बार इस संघर्ष में फंस जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। कई सारे साधु संत जो कि अयोध्या के हैं, मैं हनुमानगढ़ी के महंत होंगे शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने यही बात कही कि आपने, आपसे ज्यादा जो जैसे कोठारी बंधु हैं जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए राम मंदिर के लिए, बहुत सारे ऐसे कोठारी बंधु तो खैर नाम हो गया, हमारे लिए परम पूज्य है वो, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई है राम मंदिर बने इसके लिए। कार सेवकों ने गोली खाई है राम मंदिर बने इसके लिए, घायल हुए हैं कई सारे लोग। सही डेटा छुपाया गया है, कितने सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई इन्होंने आपके लिए या राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, आपने क्या किया? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है, वो सही है, वो गलत है, वो गलत है। बात यहां पर विचारधारा की है। देखिए विचारधारा जो है यही समस्याएं पैदा करती हैं, यही दो जनों को अलग करती है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, और हालांकि उन्हीं का, रजत शर्मा जी का ही न्यूज, आज की बात में ही मैं ये सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी शंकराचार्य जी हैं, उनके जो गुरु, जो पूर्व शंकराचार्य जी स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज जो थे, जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो दिग्विजय सिंह के भी गुरु हैं। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी गुरु हैं और इनके भी गुरु हैं। तो दोनों एक ही स्वर में बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रजत शर्मा जी जो है उन्होंने कहा कि दोनों के बात करने का जो ढंग था, दोनों के एक बयान देने का जो ढंग था, वो एक ही सुर में था, एक ही स्वर में था, एक ही प्रकार से था। और रजत शर्मा जी की माने जो उन्होंने कहा, तो वो ये कि जो वो शंकराचार्य जी थे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था। और अगेन मैं दोहरा दूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात न्यूज चैनल में कही गई है, क्योंकि मेरी इतनी न तो हिम्मत है, ना ही मेरी ऐसी इतनी बौद्धिक क्षमताएं हैं कि मैं कोई शंकराचार्य के बारे में टिप्पणी कर पाऊं। मैं एक बालक पहले ही बता दिया था, समझा दिया था। तो बात यहां पर जो है वो विचारधाराओं की है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति पर्सनल उसकी विचारधारा कुछ और हो, और कोई एक व्यक्ति पर्सनल उसकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन सनातनी होने के नाते अंत में मैं ये चाहता हूं कि सब ठीक है, हर कोई सही है, किसी का विरोध ना किया जाए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि एक जो भक्त होता है वो अपने पक्ष पर तो अडिग होता है, लेकिन दूसरे के पक्ष का खंडन नहीं करता। तो हमें अपने पक्ष पर अडिग होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने तो जरूर बने, बहुत अच्छी बात है। यदि आप कह रहे हैं कि नहीं, शंकराचार्य जी की पदवी जो है वो सनातन की सर्वोच्च पदवी है, हम तो उनकी बात मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल आप उनकी बात मानिए, कोई बात नहीं, ये आपका पक्ष है, लेकिन दूसरे का पक्ष जो है उसका खंडन ना करें, दूसरे के पक्षों का खंडन ना हो। मैं कहूं कि नहीं नहीं शंकराचार्य जी तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, नहीं नहीं तुम महंत हो, तुम वहां के अयोध्या के महंत हो, तुम वो उस प्रकार के जगत गुरु बन गए हो, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। क्योंकि हमारे एक्चुअल में जो ये कह रहा है उसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये लोग
जो है कोई कम तपस्या से वहां तक नहीं पहुंचे, चाहे आप शंकराचार्य पदवी की बात कर लें, चाहे आप कोई महंत साधु संतों की बात कर लें। और खासतौर पर हम गृहस्थ तो जो है वो तो इनके विरोध में कुछ बोलने के काबिल नहीं है, और एक शब्द है औकात, वो औकात ही नहीं रखते। तो हमें बोलना भी नहीं चाहिए इनके विपक्ष में। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पक्ष पर जो श्री रामचरित मानस श्री गोस्वामी जी महाराज जी ने जो सिखाया है कि अपने पक्ष पर अडिग रहो, अपने पक्ष पर चलो, लेकिन दूसरे के पक्ष का खंडन मत करो। मेरा तो मानना यही है, और मैं आखिर में यही बात आपसे कहूंगा कि चूंकि ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है, इसमें सनातनियों की लड़ाई नहीं है। ये सनातन एक दूसरे से नहीं लड़ रहा है। एक ही सनातन में एक ही माँ के दो बच्चे हैं, और दो बच्चों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन माँ एक ही है। माँ को सुख देना है। अब एक व्यक्ति कह रहा है ऐसे सुख दो, एक व्यक्ति कह रहा है वैसे सुख दो। देना सुख दोनों को है, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी जो विरोध कर रहे हैं, या जो उधर महंत अयोध्या के महंत कुछ लोग विरोध कर रहे हैं शंकराचार्य जी का, वो सिर्फ मैं ये मानता हूं कि एक विचारधारा की लड़ाई है। यहां पर सनातन अलग हो गया ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही भला चाहते हैं, दोनों ही अच्छा चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि राम मंदिर स्थापित हो, लेकिन दो अलग अलग विचार जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कभी ये एक नहीं हो सकते। और सनातन संस्कृति की यही खूबी है कि यहाँ पर प्रत्येक अलग अलग विचारधारा, ढेरों सारी विचारधाराएं हैं, और इससे मिलकर के एक सनातन संस्कृति बनी है हमारी। मैंने आपको समझाया ना, द्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत और द्वैताद्वैत सिद्धांत, इन्हीं से मिलकर के हमारा एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म बना है। अभी हाल ही फिलहाल में एक आर्य समाज और इस्कॉन, इन दोनों के बीच में जो है बड़ी बहस हो रही थी। अब आर्य समाजी जो है वो भी सनातन या वेदों के बारे में बात करते हैं, और इधर जो है जो इस्कॉन है, ये तो श्री राम श्री कृष्ण नाम पर नाचते हैं, रात दिन नाचते रहते हैं, उनके नाम पर उनके सुपुर्द ही अपना जीवन कर दिया है। तो वो गलत की ये गलत, बात गलत सही की नहीं है, बात एक दूसरे से विरोध की नहीं है। वही बात है, अपने पक्ष पर अडिग रहो, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत है। आपको जो प्रैक्टिस करना है वो एक सिद्धांत पर रह करके आप कर सकते हो, आप सारे सिद्धांतों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आप कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई व्यक्ति एमबीबीएस करके रखा हुआ है, और कोई व्यक्ति जो है वो बीएचएमएस होम्योपैथी करके रखा हुआ है, तीनों डॉक्टर हैं। अब ये लड़े कि ये सही, ये लड़े कि वो सही, वो लड़े कि वो सही, तो बात यहां पर सही गलत की है ही नहीं, बात यहां पर तरीकों की है। तीनों ही सही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। अब हो सकता है किसी को वो पसंद आ जाए, किसी को वो पसंद आ जाए। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर मैं तो एलोपैथी में जाता ही नहीं, उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, मुझे तो अपना जो आयुर्वेदिक है ना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो वही ट्रीटमेंट लेता हूँ। और यदि वो ट्रीटमेंट आप अच्छे से लेते हो शुरू से, तो आपको एलोपैथी के पास फिर कभी जाना नहीं पड़ेगा, कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ फिर होता नहीं है, यदि आप शुरू से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो। मैंने उनकी बात को भी मान ली। एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा सर एलोपैथी सही है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है, तो वो वहीं पर जाना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, आयुर्वेद क्या कर लेगा। मैंने उनकी बात को भी, उनका भी खंडन नहीं किया। तो एक्चुअली परिस्थितियां ये होती है कि दो जन एक ही समय पर दोनों सही बात कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का विरोधाभास भी हो जाता है, इसी को विचारधारा कहते हैं। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई एक्चुअली हो रही है, जिसमें हम बच्चे पिसा रहे हैं, ये बात सही है, हम बालक पिसा रहे हैं, ये बात सही है, और हम कुछ कर नहीं सकते। देखो माता पिता की जब लड़ाई होगी तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते, असहाय होते हैं। हम भी वैसे असहाय हैं। बस अगेन मैं मेरी इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और ये मेरी बात भी नहीं है, मैंने यहाँ जितनी भी बातें कही है वो अपने दिल से, दिमाग से नहीं कही है, अलग अलग तथ्य स्थापित करके कही है, वहां से तथ्य निकाल के कही है। अगेन मैं बात कहता हूं जो श्री रामचरितमानस से मैंने ली है, और जिस पर मैं चलता हूं कि अपने पक्ष पर अडिग रहो, लेकिन दूसरे के पक्ष का खंडन मत करो, और ऐसे ही चलते रहना, ऐसे ही प्रेम के साथ चलते रहना, सबसे प्रेम करो, सबकी इज्जत करो। बस मैं तो यही कहूंगा, और मैं भी यही करता हूं। आप सभी को अगेन 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 फिर से ढेरों सारी शुभकामनाएं श्री राम मंदिर बनने की। रामलला फिर से स्थापित होने वाले हैं, और जो इसको कई लोग कह रहे हैं ये तो जीर्णोद्धार है, ये कोई मंदिर बन नहीं रहा है, तो जो बना था वो तोड़ करके फिर से उसी के ऊपर बनाया जा रहा है, जीर्णोद्धार है, इसमें नया कोई कार्य नहीं हो रहा। तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात को मानता हूं, इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।